हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप जहाँ भी हो अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें अपने अपने घरों में। तो अभी आप देख सकते हैं मैं हूँ छत पे और छत की सफाई कर रही हूँ आज। तो क्या होता है कि यहाँ पे जैसे पौधे रखे हुए हैं तो इनमें जब पानी डालते हैं तो मिट्टी यहाँ वहाँ हो जाती है। और सुबह सुबह जब कपड़े धोने वाली आंटी आती हैं, कपड़े धो के जाती हैं, तो वो पानी पानी भी हो जाता है। तो ऐसे ना पानी और मिट्टी से गंदगी बहुत हो जाती है। तो लेकिन क्या होता है, सर्दियों में छत सूखती ही नहीं है, इतनी टाइम हो जाता है, दोपहर तक शाम तक सूख पाती है। तो फिर मैं आधा जो पोर्शन होता है, जहाँ जहाँ सूखा होता है ना, वहाँ वहाँ तो सूखी सूखी झाड़ू लगा देती हूँ। लेकिन जो गीला गीला हो जाता है वो उसको सीकों की झाड़ू से फिर पानी डाल डाल के साफ़ करना पड़ता है। तो ऐसा मैं वीक में एक बार करती हूँ। और क्योंकि छत पे रोज़ रोज़ तो पॉसिबल नहीं होता साफ़ कर पाना, लेकिन वीक में एक बार अच्छे से कर देती हूँ। वैसे थोड़ा बहुत झाड़ू तो लगा जाती हैं आंटी वगैरह जो सफाई वाली आती हैं, उनका भी जो वीक में एक दिन करने का ही टर्न रहता है। एवरीडे वो छत को साफ़ नहीं करती हैं, बाकी सारी सफाई करती हैं, लेकिन छत वीक में करती हैं। पर वीक में भी नहीं करती ना, वो मैं ही करती हूँ छत का, तो क्योंकि उनके उसमें काम में इंक्लूड नहीं है। तो ये देखिए उनकी बेटी अभी अंदर रूम वगैरह साफ़ कर रही है, तो वो अंदर से झाड़ू लगा के लाके इकट्ठा कचरा डाल रही है। और छत साफ़ करना एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पौधे रखे हुए हैं और सर्दियों में छत पर बैठकर मैं काम करती हूँ। अभी मैं गाजर रख के लाई हूँ, तो गाजर घिसूँगी मैं बैठकर हलवा बनाने के लिए। तो आज मम्मी जी, सासू माँ मतलब हलवा बनाएंगी, और उसी के लिए मैं गाजर ले आई हूँ, क्योंकि नीचे रूम्स में ठंडी की वजह से रूम में ना एकदम हाथ ठंडे होने लगते हैं घिसने में। और इतनी सारी गाजर है, समथिंग 4 kg है, तो मैंने सोचा आराम से धूप में बैठ के ही कर लूँगी। तो ये सारे काम ना सर्दियों में, जैसे भाजी तोड़ना है और कटिंग काटना वगैरह है, तो ये सब मैं धूप में बैठ के कर लेती हूँ। लहसुन वगैरह छीलने का काम तो ये आराम से बैठे बैठे फ्री टाइम में मैं करके रख लेती हूँ। तो कुकिंग भी इजी हो जाती है और धूप में बैठना भी हो जाता है, थोड़ा ज़रूरी भी होता है। बोन्स के लिए विटामिन डी काफ़ी ज़रूरी होता है। और हम लेडीज़ अपनी वैसे भी हेल्थ का ख्याल कम रखती हैं, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम सर्दियों में तो हमें बैठना चाहिए। और अभी कुछ टाइम पहले मेरे पैरों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, दर्द होता था, तो डॉक्टर ने भी मुझे बोला था कि धूप में आप काफ़ी टाइम बैठा करिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो इसी तरह से बस मैं अपना जो फ्री टाइम होता है उसमें धूप में बैठ लेती हूँ और कुछ काम भी कर लेती हूँ धूप में बैठकर। तो अभी ये सारे प्लांट्स मैंने इकट्ठे करके एक जगह कर दिए हैं, क्योंकि सर्दियों में धूप में ज़्यादा मतलब छत का यूज़ होता है, तो जगह जगह प्लांट्स रखने से फिर वही गीला गीला हो जाता है, तो सारे एक जगह रख दिए हैं। फिर गर्मियों में भी इनको कहीं कॉर्नर में करना पड़ता है, क्योंकि तेज़ धूप होती है तो उससे पौधे ना मरने लगते हैं, एकदम बेजान होने लगते हैं। तो यहाँ पे बस मैं साफ़ करती जा रही हूँ और फिर उसके बाद बैठ के घिसूँगी गाजर। और कपड़े सुबह सुबह जल्दी ही धो जाती है आंटी, 7:30-8 बजे तक हो जाती हैं वो, तो सूख भी जाते हैं, 1-2 बजे तक आराम से सूख जाते हैं। तो ये देखिए सारी गाजर यहाँ पे रखी हुई हैं, अब मैं आराम से इसको घिस लेती हूँ और फिर बनाएंगे हलवा। तो गाजर घिसने के बाद मैं आ गई थी किचन में, मतलब मैं नहाई, उसके बाद बाकी के सारे पूजा वगैरह करके फ्री टाइम हो गया है। तो अभी कुकिंग के और काम जो हमारा खाना बनाने का था वो करने के बाद यहाँ पे मम्मी जी ने इसको उबलने के लिए रख दिया था, दूध डाल के गाजर को। और उबालने के बाद अब यहाँ पे इसको थोड़ा, अब इसको भूना जाएगा। 1-2 सीटी लगा ली थी, तो अब इसका पूरा पानी सुखाना है हमको, जो भी पानी दूध इसमें है उस सबको एकदम ड्राई करना है और इसे काफ़ी देर तक भूनना है। और फिर मैं तो चली गई थी काम करने के लिए। यहाँ पे 2 जगह इसलिए बन रहा है क्योंकि पापा जी के लिए, पापा जी को डायबिटीज़ है, तो शुगर फ्री वाला बना रही है मम्मी। तो दो जगह बनता है, इसीलिए उनका शुगर फ्री वाला होता है और हम लोगों का शुगर वाला होता है। तो यहाँ पे घी इसमें डाला है और इसी तरह इस वाले में भी मम्मी जी घी डालेंगी और साथ ही में डालेंगे हम खोया।
और इलायची को आप पाउडर भी ले सकते हैं। मैं तो हम लोग तो घर में ही जो उसे होते हैं ना पीस के आराम से पीस के जो घर में इलायची होती है, इलायची दाने को वो डाल देते हैं। और इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो हम लोग डालकर इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमारे यहाँ कोई कुछ खाता है और कोई कुछ। जैसे कि किसी को बीज, जो खरबूजे वाले बीज होते हैं वो पसंद हैं, किसी को नहीं है, किसी को काजू अच्छी लगती है, किसी को बादाम। तो बस वही प्रॉब्लम है, इस वजह से हम लोग डाल कर नहीं रख पाते हैं। तो हम लोगों को, जैसे कि मुझे, मेरे हस्बैंड को तो पसंद है तो हम लोग डाल लेते हैं जब खाते हैं तभी। तो इस तरह से ही हम लोग डाल के नहीं रखते, बस इसी वजह से, और कट करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए खोया मिक्स कर रही हूँ मैं इसमें। मम्मी ने कहा तुम भी इसमें तुम मिक्स कर दो, तो मैंने कहा ठीक है, इसमें खोया मिक्स करेंगे। और खोया डालने के बाद, यानी मावा खोया डालने के बाद इसको काफ़ी अच्छे से भूनना है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। और मम्मी ने इसमें शुगर भी ऐड कर दी थी। तो क्वांटिटी वगैरह तो मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं कुशाग्र को लेके बाहर गई थी उसे वॉक कराने के लिए तब, और मम्मी बना रही थी ये हलवा। तो इस वजह से क्वांटिटी तो मुझे नहीं पता कितनी मम्मी ने डाली है। बाकी हलवा तो सभी के घरों में बनता है, सब लोग बना ही लेते हैं, सबको आता है बनाना। तो हम लोग खोए वाला बनाते हैं, बहुत से लोग मिल्क मेड यूज़ करते हैं, और दूध से भी बन जाता है, क्रीम डाल के भी बन जाता है। कई सारे तरीके से गाजर का हलवा बनता है, और इसे हम लोग काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख लेते हैं, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं। तो हफ्ते भर तक ये आराम से चली जाएगा। और अभी सीज़न ऐसा होता है, इस सीज़न में ना वैसे हम गाजर ना खा पाएँ, पर हलवे के रूप में तो गाजर खा ही लेते हैं, और गाजर तो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है।